अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है हमारी 6.1 एक्सरसाइज की पार्ट 2 वीडियो है। यूनिट 6 है, चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा है। तो पार्ट 1 जो मैंने किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया था। अगर वो नहीं देखा है तो लिखना एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 एम इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में 3, 4, 5 करेंगे। याद रखना ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट में जो इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सरसाइज 6.1 की पार्ट 1 वीडियो में बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना इंटीग्रेशन को। ठीक है, अच्छा, गैस पेपर बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के। 200 रुपये फ़ीस है। अगर लेने हो तो नंबर आ रहा होगा, इसी पे कांटेक्ट करके ले लो और पीडीएफ में मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट। सही है, तो आप बाय कर सकते हो। कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो उसी नंबर पर, मैम इंशाल्लाह बता देंगे। तो चलो सवाल शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं पीछे सवाल में ब्रैकेट इस तरह से लगा लूँ तो आप इस तरह से ना लगाना, मोट है तो इस तरह से ब्रैकेट ही लगाना। सही है, अभी करेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि शायद आगे जो है 1-2 क्वेश्चन में मैंने इस तरह की ब्रैकेट डाल दिए थे, तो आप इस तरह मोट लगाना। तो स्टूडेंट ये रहा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, मेरी जो बात है ना उसको याद रखिएगा। इसी से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस करता है। अब देखें, समझने वाली बात क्या है। एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एक उसको याद रखिएगा कि अगर आपके पास, बात सुनिए ज़रा मेरी, ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में और उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। देखो बात सुनो, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, अगर इसको समझ लिया सब कुछ क्लियर है। आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, इस सिचुएशन में आपके पास ln आ जाएगा और जो भी आपका फंक्शन है वो आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो फिर से समझो। देखो, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, अगर उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो फिर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के साथ ln लगा दोगे और प्लस c। बहुत आसान काम है, करके दिखाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है x² प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो यानी अगर न्यूमरेटर में 2 आ जाए तो फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ गया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। दोबारा कैंसिल करोगे तो जो था वही आ जाएगा, यानी काम ठीक किया। अच्छा, अब देखो सिचुएशन क्या बन गई है, बहुत सिंपल सिचुएशन है कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसे करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 किसके पास बराबर हो जाएगा, 2x x² प्लस 3 dx इक्वल टू 1/2। देखो 1/2 भी लिखना, क्योंकि ये चीज़ तो बराबर हो जाएगी आपके पास ln x² प्लस 3 के, लेकिन आपने ये 1/2 भी लिखना है क्योंकि 1/2 दोनों तरफ आएगा प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई मुश्किल बात थी नहीं ना? बस इस चीज़ को दिमाग में रखना, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के साथ ln लगा दोगे और c लिख दोगे, ख़त्म बात। अब थोड़ा सा मुश्किल कराता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि वो इतना मुश्किल है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। ठीक है, वीडियो मैं रोक देता हूँ ताकि आपके लिए टाइम सेव हो जाए। देखें अब इसको ज़रा समझें। अब देखें, इसको समझने वाला है, अगर ये समझ में आ गया तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब था हमारे पास क्या, आपने ये चेक करना है कि जो भी आपको इन्होंने डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो आप क्या करोगे, ln लिख दोगे और जो भी फंक्शन है वो लिख दोगे और प्लस c। सही है, बात समझ आई? अब देखो करना क्या है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो मैं क्या करूंगा, ln लिखूंगा और जो भी डिनोमिनेटर है वो साथ लिखूंगा और c लिख दूंगा। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, हमें पता है 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव sec² x। ठीक है,
अच्छा, हमें ये भी पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना है और होना क्या चाहिए न्यूमिनेटर में, ये होता है कॉस एक्स। तो देखो जो भी डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, क्या करोगे सर, हम ये करेंगे कि ln लिखेंगे और जो भी डिनोमिनेटर है उसके साथ ln लगाकर प्लस c लगा देंगे। ये सर आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक आ गया, मैंने भी मान लिया। आज जो ग्लॉसरी से चेक कर लेते हैं। तो ln tan x प्लस साइन एक्स प्लस सी, बात समझ आई। ये ln आपका लॉग है, नेचुरल लॉग, सही। अच्छा, अब आ जाओ अपना करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी चेक करते हैं और फिर बात क्लियर करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, हमारा फंक्शन x जो x पे डिपेंड कर रहा है, और अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है तो आप क्या करोगे, ln लगाओगे और जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको लिखोगे और c लिख दोगे। चलो चेक करते हैं। 5x का x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x की पावर 4, यानी ये तो हैगा, एक चीज़ आ गई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x की पावर क्यूब, दूसरी चीज़ भी आ गई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का स्क्वायर, ये भी आ गया। डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाए हैं, आई होप आपके डेरिवेटिव रिवाइज होंगे। और डेरिवेटिव के बगैर इंटीग्रेशन पे नहीं आना, ठीक है, डेरिवेटिव पहले करना फिर इंटीग्रेशन पे आना। 2x ये भी मौजूद है, यानी सब कुछ तो मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है भाइयों ln लिखना है और x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस c, इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो कितना आसान था ना। कभी कभार चीज़ें इसी टाइप की आसान हो जाती हैं, आपकी पास थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और आपके थोड़े बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो चलो मैच कर लेते हैं। ln x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब प्लस x का पावर स्क्वायर, बिल्कुल सी आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब अपना चौथा करते हैं। अच्छा, अब एक और इजी क्वेश्चन आप भाइयों के पास जो है वो मौजूद है, इसको करते हैं। आपने क्या चेक करना है, एक्सपोनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, घबराना किसी से भी नहीं है, घबराने वाली बात तो है ही नहीं। अगर आप घबरा जाओगे ये आप लोगों को मुश्किल कर देंगे सवालात। ठीक है, आपने बस ये सोचना है कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, अगर है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जो है वो डिनोमिनेटर के साथ ln लगाकर प्लस c लिख दूंगा। चलो और चेक करते हैं। ex का डेरिवेटिव ex ही आएगा, यानी ये तो न्यूमरेटर में मौजूद है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी x है वो 1 अपॉन में आ जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी ये भी मौजूद है। देखो ln x का डेरिवेटिव देख लो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो क्या होता है कि जो भी x होता है या जो भी ln के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और उसका अलग से डेरिवेटिव हो जाता है, तो ये 1 होगा तो 1 अपॉन एक्स, तो यानी ये भी मौजूद है। ln x का डेरिवेटिव भी न्यूमरेटर में मौजूद है। तो आप क्या करना है भाइयों ने, ln लिखना है e की पावर x प्लस ln x और प्लस c, इसी बात पे एक और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो समझ आ गया, कोई मुश्किल, कोई ऐसी बात जो नहीं आई हो समझ। अच्छा देखो, मैंने ना आपकी बुक में नोट किया, उन्होंने ना ब्रैकेट कुछ इस तरह के डाले हुए, इस तरह का डाला हुआ है। तो जैसा मैंने डाला था, अगर वो आगे लेके चलना चाहो तो ले चल सकते हो, या इस तरह वाला ब्रैकेट डाल लो, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, मोड टाइप ब्रैकेट डाल लो, मोड टाइप ब्रैकेट है, मोड है बेसिकली, ब्रैकेट नहीं है। चलो ये बात समझ आ गई ना। अब इसका करते हैं पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक और जो क्वेश्चन है वो आ गया है, अब इसको जो है आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, सही है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है और ना ही न्यूमरेटर है। अगर आप ज़रा इस -1 पे गौर करो तो आपको बात क्लैरिटी में आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए, जो कि मौजूद है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो ln लगाना और फिर आप अपना जो है वो fx फंक्शन लिख देना। ठीक है, मोड इस तरह बना लो, मोड बना लो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब देखो बात क्लियर है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास 9 है, ठीक है, ये शायद ए टाइप मालूम हो रहा हो लेकिन ये 9 है। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें नहीं है डिनोमिनेटर, तो बेटा डिनोमिनेटर इसमें हैगा।
ये हो गया आपका 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर आ गया आपका, जो कि है आपके पास 5x का क्यूब माइनस 2x का, एक मिनट ज़रा, 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका, मैं एक बार इसे वेरीफाई कर लूँ, 5x माइनस 2x प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका 5x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अच्छा, आओ चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जब 15 3 से मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जब 15, ठीक है, जब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। कोई मसला नहीं, बस एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा, अगर नहीं है तो बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका 3 माइनस 3x कह लो या जस्ट 3x कह लो, तो ये 6x हो जाना है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जस्ट 6, ठीक है। अब ऊपर देखो मसला क्या है, ऊपर तो हमारे पास 15 तो है ही नहीं, सबसे बड़ा नंबर ही 5 है, और फिर 2 है और 2 है। लेकिन आप एक मज़े वाली बात देखो, अगर आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करा दो, अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा दो तो ये चीज़ बन जाएगी, है ना। तो यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम 3 कर दें तो हमारा काम हो जाना है। तो यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये रफ फ़र्क है, ठीक है। डिवाइड 3, देखो तो 3 मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 15। चलो एक स्टेप ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपके लिए आसानी हो, बाकी मैं तो आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। ये होगी आपके पास, तो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 dx, ठीक है। तो अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो अब जब वो 1/3 तो एज इट इज आ जाना है, 3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, देखो ये आ गया ना, 15x स्क्वायर 6x प्लस 6, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, और 9 ज़ीरो हो जाना है, ठीक है, 9 जो है वो ज़ीरो हो जाना है, तो इसलिए उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है, तो अब क्या करोगे आप, ln लिखोगे, मोड का साइन डालोगे, मोड का साइन डालोगे, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस c, आंसर आ गया। चलो थोड़ा सा ये आपको, ये लो, ठीक है, समझ आ गया। कोई मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात जो ना समझ आई हो, ऐसा नहीं है। जो मैच कर लेते हैं क्या हमने ठीक किया। अच्छा, तो पहले याद रखना न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बनाना पहले होगा, बाद में आप ऐसे करोगे, डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा वरना फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होती चीज़। अच्छा, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस c, अच्छा प्लस 9 है, एक मिनट ज़रा मैं वेरीफाई कर लूँ प्लस 9 है या हमारे पास तो यहाँ माइनस 9 ही आ रहा है, बुक में प्लस 9 लिखा हुआ है, हमारे पास तो को माइनस 9 आ रहा है तो हमने माइनस ही लिखा है। अगर वो आंसर में -9 करें तो फिर +9 करें तो इसे प्लस बनाना पड़ेगा, सही है। कोई ज़्यादा मसला नहीं बनेगा, अगर चाहो तो प्लस बना भी सकते हो। चलो ये हो गया। अब अपना जो है वो क्वेश्चन, इसका पार्ट 6 है जी, इसका पार्ट 6 करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ गया है पार्ट 6, ठीक है, और क्वेश्चन तो 3 है हमारा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना समझना मेरी बात को, काम वही करना है, बस आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास क्या था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, तो जस्ट आपने ln लगाना है, मोड लगाना है, जो फंक्शन है उसे लिख देना है और प्लस c कर देना है। याद रखना ये मोड है, पीछे मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया था तो आप इसे मोड कर लेना, सही है, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो तरीका है उसे फॉलो हमने करना है, तरीका ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा, वरना ये चीज़ नंबर कटा सकती है। अगर आप ये बनाओगे, ये ब्रैकेट है, ये मोड है, फ़र्क होता है चीज़ों में। अच्छा, अब देखो ज़रा बात सुनो, अगर डिनोमिनेटर देखें तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव तो नज़र आ ही नहीं रहा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये ऊपर आके पावर -1/2 हो जाएगी। डेरिवेटिव ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये -1/2 नीचे उतर गया, ठीक है, और फिर इसमें एक माइनस हो जाना है, तो ये हो गया आपके पास 2, ठीक है, ये बल्कि माइनस होगा, ठीक है, माइनस हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना 3, और उसके बाद ये नीचे उतर जाएगा। तो डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में नज़र नहीं आ रहा किसी भी तरह से ना। तो अब देखो करना क्या है, अब हम एक इधर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब हम नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं है तो मसला नहीं, में बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये इंटीग्रेशन लगा दी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं x को इस तरह नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक ही बात है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, दोबारा जो है वो x आ जाएगा। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करिए, दोबारा x आ गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और dx, अब देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये 2 टाइम है ना, एक टाइम ऐसे लिख देता हूँ, एक टाइम ऐसे लिख देता हूँ, दोबारा आपस में हो जाएंगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। चलो ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है स्क्वायर रूट x, तो कॉमन निकल जाएगा, स्क्वायर रूट x नाउ कॉमन, तो ये हो गया जैसे स्क्वायर रूट x और ये 1 और ये dx। साफ सुथरा काम करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम जो है वो अपना चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो हमारा डेरिवेटिव है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा अभी हम जो है ना इसको अलग कर देते हैं, और इसको अलग कर देते हैं, और इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अलग इसलिए किया है ताकि हम चेक कर सकें अब डेरिवेटिव बना या नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं। देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो कोई मसला नहीं है, ऊपर का कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसका कोई डेरिवेटिव यहाँ बन नहीं रहा। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x और इक्वल टू x आ गया, x आ गया, स्क्वायर रूट x आ गया, तो ये किसके बराबर होगा, x 1/2। तो अब क्या होगा, आपका 1/2 नीचे उतर जाएगा, तो 1/2 नीचे उतर गया, और 1/2 के साथ -1 हो गया। तो देखो 1/2 -1, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास 1/2 -1, तो ये -1/2 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लोगे तो -1/2। अब पावर में माइनस रखना अच्छी बात नहीं है, तो नीचे ले आओ, x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट x। अब देखो इसका क्या डेरिवेटिव बन रहा है, इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, सॉल्व करके देख लिया। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, इस चीज़ का क्या डेरिवेटिव होगा, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव होगा 1/√x, मगर यहाँ 2 भी आ रहा है, यानी डेरिवेटिव लेने के बाद 2 भी आना चाहिए था, यहाँ 2 मिसिंग है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बात समझ आ गई ना। देखो क्या किया मैंने, देखो इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो क्या बनेगा, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट x का ले लूँ या इस पूरी चीज़ का भी ले लूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव चलेगा जो कि ये आ जाएगा। तो देखो सिर्फ मिसिंग क्या है 2, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अपना 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊँगा और अपना फिर आंसर लिख दूँगा। तो ये मेरा 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2, तो ये आ गया मेरा, और मल्टीप्लाई बल्कि यहाँ होगा, डिवाइड यहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2ln, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ये रहा 2ln और स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में, 2ln स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो आप लोगों को, बात कोई परेशानी नहीं हुई हो। अब जो है ना वो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 से स्टार्ट लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये सवाल भी बहुत आसान है, आपने ना बस इस चीज़ को नज़र में रखना है, ठीक है। फार्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये है आपके पास कि इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, और फिर f(x). अब मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो बहुत अच्छा जो है ना आपको इसकी बात समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह समझने में।
इसको ना ऐसे बना, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ। ये आसान भी है, काफ़ी आसान है, बल्कि बहुत आसान है। अगर मुझे लगता है अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन सही तरीके से समझ लिए तो ये खुद ही समझ आ गया होगा। देखो है, कहते क्या है, याद रखना, ये जो होता है ना, ये जो इस तरह से बना होता है, ये ऊपर इसका मतलब होता है डेरिवेटिव लेना आप, ठीक है, डेरिवेटिव, और फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखो होता क्या है, अगर e की पावर x है, देखो एक कंडीशन तो हमारी क्वेश्चन में पूरी हो गई कि e की पावर x है, और अगर e की पावर x फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये फंक्शन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसे कि fx हमारे पास sin x के बराबर है, ठीक है, ठीक है। अगर e की पावर x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, यानी sin x से या x से या कुछ भी आ सकता है, sin x, सिर्फ x या e की पावर x, अगर इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है प्लस होकर, तो फिर क्या करोगे, e की पावर x को एज इट इज लिख दोगे और उसके बाद जो है वो fx लिख दोगे और प्लस c लिख दोगे। समझ आई? नहीं आई समझ? चलो ये देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, fx का cos x। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा fx sin x के बराबर होगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, कभी sin x आ जाएगा, कभी fx जो है आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, कभी fx जो है कुछ भी आ सकता है। तो ये नहीं फिक्स कर लेना कि हमेशा fx के साथ sin x आना है, ठीक है, इसको याद रखना। तो अगर e की पावर x है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो सवाल भी यही कह रहे हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी फॉलोइंग इंटीग्रल को जो दिया हुआ उसे सॉल्व करो स्टैंडर्ड फार्मूला की मदद से। तो क्या कह रहे हैं, अगर e की पावर x है, जो कि है, अगर e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन जो fx मौजूद है अंदर, उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, ऐड हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है ना, देखो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो फिर क्या करोगे आप, e की पावर x को एज इट इज लिखोगे, फंक्शन को लिखोगे और c लगा दोगे। तो देखो यहाँ पर यही हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन x हैगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हैगा। तो अब मैं क्या करूँगा, आंसर क्या आएगा मेरा, e की पावर x एज इट इज आ गया, फिर मेरा आ जाएगा साइन x, और आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिखना, और प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नहीं, आसान था, बड़ा सवाल आसान था ये। चलो अब ये तो आसान था, अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी कर लेते हैं। तो देखें आपके सामने आपका सवाल आ गया है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है, जो कि हो रही है, e की पावर x से, जो कि है, उसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है fx, अगर उस fx का एडिशन में डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो फिर इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, e की पावर x लिखोगे, अपने फंक्शन को मेंशन करोगे और प्लस c लगा दोगे। अब चलो चेक करते हैं, साइन इनवर्स को चेक करते हैं। देखो ग्लॉसरी में फार्मूले, मतलब आपको पीछे फार्मूले इन्होंने लिख के दे दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना फार्मूलों को लेकर परेशानी नहीं होगी, और मैं फार्मूले आपको दिखाता भी रहता हूँ ताकि आपको जो है ना वक्तन फ़वक्तन बातें याद आती रहें जो हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, आप आप जो है वो डेरिवेटिव से भी फार्मूले देख सकते हो, और इंटीग्रेशन के भी आपको दिया हुआ। मैं पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आपको ना फार्मूले देखने में मुश्किल ना हो, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखो ये रहा पेज नंबर आपके पास, मैं ज़रा इसको, ये रहा पेज नंबर आपके पास 92, और ये रहे आपके पास इन्वर्स के फार्मूलाज। तो साइन इन्वर्स, थोड़ा सा फोकस, देखो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1 - x²। तो देखो डेरिवेटिव मौजूद है बराबर में। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, डेरिवेटिव मौजूद है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, अब देखो फंक्शन इन्वर्स है आपका, साइन इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/(1 - x²। देखो डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब क्या करोगे, आप जस्ट अपना आंसर लिख दोगे, e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, साइन इन्वर्स x आ गया आपका, प्लस c आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसे मैच भी कर देता हूँ ताकि हमारा ना वेरिफिकेशन आ जाए कि हमने काम सही किया गलत किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, अच्छा ये मैं ना ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये ब्रैकेट नहीं दिया मैं उन्होंने, तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अलग अलग हो जाए, आप चाहो तो डाल लो, चाहे तो नहीं डालो, ठीक है। अच्छा तो ये बिल्कुल सही आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कोई मसला नहीं है कि e की पावर x साइन इन्वर्स x और प्लस c। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अच्छा तो अगला पार्ट आपके पास ये है
कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब तरीका क्या था? तरीका ये था, फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन हो रही है ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स है प्लस और उस एफ एक्स का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद भी है, तो आप क्या करोगे, ई की पावर एक्स को एज इट इज लिख दोगे, फिर एफ एक्स लिख दोगे उसके साथ प्लस सी, ब्रैकेट अब मैंने हटा दिए, ठीक है, ताकि समझने में और आसानी हो जाए। अब सबसे पहले तो बात यही आती है कि आखिर टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता क्या है? ठीक है, ये फंक्शन आपका टेन इनवर्स एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास, इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखो ये मौजूद है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी ये जो है इसका डेरिवेटिव मौजूद है सामने। तो सिचुएशन क्या बनेगी, आप ये कर देना 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स लिख दिया प्लस सी लिख कर वाइंड अप, ख़त्म बात, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इधर ही तक रखते हैं, ठीक है इसको। तो ये हो गया ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिल्कुल ठीक काम किया है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं हुई है। चलो, तो आसान तो हो गए, मज़ीद भी आसान है वो भी करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब इसको देखो करना कैसे है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो काफ़ी जो है वो बड़ा आता है, यानी वो आता है आपके पास 2 और 10x और सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको बनाना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको एक काम आप ये कर सकते हो, आसान कर सकते हो कि ई की पावर एक्स को एज इट इज लिख रहने दो, 10x, ठीक है, 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो अब आसान हो गया है। अब हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन पहले मेरे पास ये बन रहा था ना, मैंने क्या किया आगे पीछे कर लिया। तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास मुझे पता है मेरे पास क्या है, अब मेरा फंक्शन क्या है, मेरा 10x है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यानी इसका डेरिवेटिव तो यहाँ मौजूद है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जस्ट मेरे पास ये एज इट इज आ जाएगा प्लस सी, आंसर। समझ में आया? देखो अगर मैं इसको एफ एक्स बनाता, इसको एफ एक्स बनाता, इसको एफ एक्स बनाता तो ये मुश्किल हो जाना था सवाल, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्लस हो रहे थे तो प्लस में किस चीज़ को पहले लिखो किस चीज़ को बाद में लिखो मैटर नहीं करता, तो मैंने इस चीज़ को फंक्शन बना दिया 10x का, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब जो है वो अपना अगला सवाल करते हैं। तो अब हमारे पास हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी ना उसी तरह का काम किया गया जो पीछे किया था कि इसको फंक्शन बनाएंगे, इसको नहीं। तो क्या करना होगा, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू, ठीक है एक मिनट थोड़ा, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन किसको बना रहा हूँ, फंक्शन आपके ऊपर है, डिपेंड कर रहा है ना बनाना, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ। और देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ए पहले लिखो बी बाद में लिखो, मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर ही होता है, करके देख लो, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ई की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके कुछ लास्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं, मगर इसमें ना इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 12 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। देखें बात सुने, इसमें वही क्वेश्चन है जो हर बार हो रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अप्रोप्रिएट फार्मूला यानी वो फार्मूला लगाना जो लग रहा हो, वो नहीं जो लग नहीं रहा हो पर आप जानबूझ के लगा दो, ठीक है। अच्छा अब देखो होता क्या है और करना क्या है, ज़रा ये सुनो। आपके पास जो मौजूद है वो क्या मौजूद है, आपके पास मौजूद है इंटीग्रेशन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ अगर इसको चाहूँ ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं, बात समझ आ रही है। अब ज़रा फार्मूला क्या लगेगा, ज़रा फार्मूला सुनो। फार्मूला पेज नंबर 151, पेज नंबर लिख लो, 151 पर मौजूद है, उसको आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ।
देखो मेरे पास भी बुक है, इसमें मौजूद है। मैं बुक को ही फॉलो करता हूँ और बुक को ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर बुक आ जाए ना तो फिर आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो बुक को कोशिश करा करें फॉलो करते रहें। अच्छा देखो होता क्या है आपके पास, ज़रा ये देखो, ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन मौजूद है 1/a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, टेंशन नहीं लेना, मैं पूरी तरह फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा। 1/a के बराबर होगा tan इनवर्स x/a के बराबर होगा। देखो आपकी जो इंटीग्रेशन है ना वो ज़्यादातर मैथ के फॉर्मूले के ऊपर बिहाफ है, मतलब फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है। आपको इंटीग्रेशन में इस फॉर्मूले की अगर डेरिवेशन कराई जाएगी ना तो यही बहुत बड़ी बन जाएगी, और इसी तरह तो बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं। तो आपको फार्मूला सिखाकर फिर इंटीग्रेशन करना सिखाई जाती है, ताकि आप इस क्वेश्चन को देखो और फिर समझ जाओ कि कौन सा फार्मूला लगना है। और हर क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 3-4 फार्मूले लग रहे हैं। अगर 3-4 फार्मूले लग रहे होते तो कोई भी एक लगा लो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? कोई काम अगर 4 तरीक़ों से हो सकता है, जैसे आपको ए तक आना है, 4 रास्ते आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा रास्ता चुनोगे। तो यहाँ भी वही काम है। अब देखो तेरा बात सुनो, फॉर्मूला क्या है, ये ए जो है ना कांस्टेंट है, याद रखना ए कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो तो वेरिएबल है, आपको पता है, ठीक है, एक्स वाई जेड टी इस तरह के हम वेरिएबल लेते हैं। अब ज़रा यहाँ देखो हो क्या रहा है, आपको वो कह रहे हैं इसको पहले जो है ना इसी तरह बना लो। देखो 9 का किस चीज़ का जो स्क्वायर लूँगा तो वो 9 बन जाता है, तो 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो 9 बन जाता है। अब आपको शक्ल समझ में आ गई है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में 1 है, जो कि देखो यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में आपके पास कोई कांस्टेंट है उसका स्क्वायर है, और अगर वेरिएबल का स्क्वायर है, देखो दोनों कंडीशनें पूरी हो, सारी कंडीशनें पूरी हो रही हैं, इंटीग्रेशन भी हैगा, 1 भी हैगा, कांस्टेंट पे स्क्वायर, मैंने कहा ना एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में कोई नंबर भी दिया जा सकता है, उससे परेशान नहीं होना। तो कांस्टेंट का स्क्वायर है और फिर x का भी स्क्वायर है, तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा, ये आपके पास बराबर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आपके पास बराबर आएगा आंसर में, a लिखना है यहाँ, a का स्क्वायर नहीं लिखना, तो a tan इनवर्स x तो x ही है, a प्लस c, दिस इज अवर आंसर। देखा कितना ज़बरदस्त तरीके से बात समझ आई। अब देखो डायरेक्ट करोगे तो शायद मुश्किल हो जाए, पहले क्या करना, पहले फॉर्म में लिख लो। कहते हैं ना यार डायरेक्ट छक्के चौके नहीं मारो, पहले फॉर्म में आओ। तो पहले इसको फॉर्म में लाओ, फिर छक्का मारकर आंसर निकाल डालो, ख़त्म बात। अब ज़्यादा कुछ कहूँगा तो आपको शायद मुश्किल हो जाए समझने में, लेकिन अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझ आ गई है। 1-2 सवाल और करा देता हूँ, खुद अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, इंटीग्रेशन डी टी होल रेडिकल 4 माइनस टी का स्क्वायर। अब आपने देखना है कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है इसके लिए, जो कि मैं इस पर लगा कर इसका आंसर जो है वो निकाल सकता हूँ। तो देखो मेरे पास फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर फार्मूला की तरफ अगर आप आ गए तो फिर तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब देखें हो क्या रहा है, फार्मूला देखें, आप खुद ही समझ जाएंगे जब मैं फार्मूला लिखूंगा। ये हमारा होगा फार्मूला, जो कि इंटीग्रेशन 1 होल रेडिकल ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और डी एक्स भी आनी चाहिए आई होप। हाँ डी एक्स बल्कि डी एक्स चाहो तो यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई मसला नहीं। उसके बाद वो बराबर होगी, ये चीज़ बराबर होगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब कोई मुश्किल परेशानी नहीं हो रही ना, मैं ज़रा बताता हूँ। देखो यहाँ x है, अगर t से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बात हो जाएगी। यहाँ a है, अगर मैं उसे 2 का स्क्वायर कह दूंगा तो क्या बात हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। इसको देखो इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो गया 1 हो गया, देखो 4 यानी 2 का स्क्वायर, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो भाई आप बिरयानी जर्दे के रंग से भी बना सकते हो, बगैर जर्दे के रंग के से भी बना सकते हो, तो 4 लिख लो या 2 का स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, माइनस टी का स्क्वायर। अब देखो x लिख लो टी लिख लो, एक ही बात है, और डी टी, अब वो मैंने मन सेलेक्ट कर दिया। तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा, जरा जल्दी से बता दो। साइन इनवर्स, देखो यहाँ a है तो यहाँ a आना चाहिए, तो a क्या है 2, x क्या है t, प्लस क्या है c। अब क्या है आंसर, बात क्या हुई करेक्ट, चेक कर लो ग्लॉसरी से, मैं ग्लॉसरी से चेक करता है, हाँ बिल्कुल सही आया t/2। हाँ बस एक गलती है, वो ये है कि ब्रैकेट कहीं डल है कहीं नहीं डल है, यहाँ डले में, बाकी तो कोई मसला नहीं। चलो ये समझ आ गया, सारा है काम फार्मूले का, और फार्मूले लिख के दिए मैं पेज नंबर 150 से लेके 151 पे।
अब देखो टीचर अपनी तरफ से जितना भी अच्छा हो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, फार्मूला समझा सकता है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ना इस तरह फार्मूला शीट की, तो वो मेमोराइज़ करने ही पड़ते हैं आपको। अब आप बोलोगे सर फिर इनका इस्तेमाल कहाँ पर है, क्या है? तो जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे या बीएस लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर इन एक एक फार्मूले का आपको इस्तेमाल सिखाया जाएगा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी आपको सिर्फ सोल्यूशन निकालना सिखाए जा रहे हैं और आपकी छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा रहा है। अगर अभी ये सवाल कर कर के सर इसका तो कहीं रियल लाइफ में यूज़ होता ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेकार है, तो अगर आप ये कहोगे तो अपने आप को आप पढ़ाई से जो है ना दूर कर लोगे। इनका बेशक रियल लाइफ में इस्तेमाल है, मेडिकल में इस्तेमाल है, इनका बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल है, लेकिन अभी आपने उस लेवल पे पढ़ा नहीं है कि इसका इस्तेमाल आप कर सको। तो जब उस लेवल पे आओगे तो खुद ही आपको सिखा दिया जाता है। चलो ठीक है, तो कभी कभार ये होता है ना, दवाई आप पी रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता ये दवाई कर क्या रही है जिस्म में जाके, बस इसके अलावा कि बुखार ठीक हो जाएगा या ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन फिर वो जब जिस्म में जाती है तो पूरा प्रोसेस करती है जो कि आपको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हो ना, तो यहाँ आपको भरोसा करना है इन चीज़ों पे। चलो अब मैं पार्ट 3 कराता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आ गया है और आसान है, ये तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ये तो सबसे यूनिक है, ये फार्मूला इसका सबसे यूनिक है। फार्मूला देखो ज़रा, वैसे फार्मूले के लिए ना इस तरह भी बना लेते हैं। देखो फार्मूला देखो क्या है कि अगर इंटीग्रेशन मौजूद है, dx मौजूद है, अब मैं फिर कह रहा हूँ आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ dy है यहाँ dx है, तो वेरिएबल वहाँ पर x ले लिया गया, यहाँ y ले लिया गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये a नहीं है भाईजान, ये 9 है। मेरा अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, कह रहे थे सर आपका 5 जो है और 2 उसमें s 2 इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, जैसे देखो मैं ऐसे बनाता हूँ ना, नहीं 5 और s में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, अभी तो फिर भी फ़र्क हो रहा होगा, वरना तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ दोनों को। ठीक है, 5 और s एक जैसा हो जाता है, तो ये बराबर होगा 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c। समझ आ गई बात? देखो है क्या, अब इसको इस तरह का बना लेते हैं, इसको इस तरह का बना लेते हैं ताकि आप लोग ना लिख सको। फॉर्मूला ये है और लग भी रहा है, आपको पता चल रहा है कि dy y, और वैसे तो y का स्क्वायर ऐसे भी लिख लो और 3 का स्क्वायर। अब देखो सारी कंडीशनें पूरी हो रही हैं, सारी कंडीशनें पूरी हो रही हैं कि देखो dy है dx है, देखो अब याद रखना यहाँ पर x और y बराबर ले लो, इससे बात समझ आ जाएगी, और a जो है वो 3 है, अब बात समझ आ जाएगी। तो dy है dx है, ठीक है, y है x है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, ठीक है, माइनस आपको a कांस्टेंट है, उसकी जगह 3 कुछ भी आ सकता है, तो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो अब ये किसके बराबर होगा, a सेक इनवर्स x a प्लस 3, दिस इज क्या बोलेंगे, आंसर, आवर फाइनल आंसर। चलो ये तो बहुत आसान आसान सवालात थे, बिल्कुल बेसिक थे। अब जो है ना इसके आगे के थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो अब हमें ट्रिक करेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल बेसिक होंगे, मुश्किल वो भी नहीं होंगे, बस थोड़ी सी ट्रिक होगी, वो ट्रिक समझना। चलो करते हैं वो। तो स्टूडेंट अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर ना मज़ीद फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, मज़ीद जो नीचे फार्मूले दिए हुए ना, ये लिखा हुआ ना सम अदर इंटीग्रेशन फार्मूलाज। अच्छा याद रखना ये यहाँ पर आगे ये ख़त्म नहीं होगा, और भी फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन आपके काम के जो हैं, जो आपको पढ़ाने के हैं, आपके लेवल के हैं, वो लिख दिए गए हैं। अच्छा चलो अब इसको करते हैं और इसको समझते हैं। देखो फार्मूला ज़रा देखो कौन सा लगेगा, उसके बाद बनाना कैसे है मैं समझा देता हूँ। dx, अब देखो x को t के बराबर ले लो, मसले वाली बात तो है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप गलत लिख रहे हैं फार्मूला। बेटा मैं फार्मूला गलत नहीं लिख रहा, आप जो है अभी मुझे करेक्ट कहोगे थोड़ी देर में, कैसे ज़रा बताता हूँ। मैथ यही तो, मैथ में मज़ा है कि जब हर कोई उसको गलत कह रहा होता है, कोई और किसी नज़रिए से सोचकर सही कर देता है। फॉर एग्जांपल हम क्लास में बैठे हुए होते हैं, हम कम से कम 50-60 बच्चे होते हैं क्लास में, तो सबको लग रहा होता है यार ये हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं पाएगा, लेकिन कोई एक बच्चा करके दिखा देता है, सब हैरान हो जाते हैं। तो ये मैथ हैरान कर देता है चीज़ों में। अब ज़रा देखो, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, dt है, ये dx है, कोई बात नहीं। अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए था, सिर्फ x अकेला होना चाहिए था, तो कॉमन निकाल के ये काम कर लो, कॉमन निकाल लो। देखो कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, dt/4 कॉमन आ गया। देखो 4 कॉमन आएगा तो इसका मतलब क्या है,
कि इसके साथ डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। देखो पहले ना हम आपको ऐसे सिखा देते थे कॉमन, ए स्क्वायर प्लस 2b², तो 2a² प्लस b², पहले मैं ऐसे सिखा दिया करता था क्योंकि वहाँ यही ज़रूरत था। लेकिन असल में पता है एक स्टेप मिसिंग होता था, वो ये होता था कि 2a² प्लस 2b², तो इससे ये कैंसिल होता था, इससे ये कैंसिल होता था, तो ये स्टेप आ जाता था जो डायरेक्ट कर दिया जाता था कि 2a² प्लस b²। लेकिन अब हमें डायरेक्ट नहीं करना, अब हमें जो है एक स्टेप बीच का डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा होता ना। समझ आ गई ना बात। तो देखो मैंने ये कॉमन निकाला, यानी मैं इसके नीचे भी डिवाइड कराऊंगा, इसके नीचे भी डिवाइड करूंगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और dt, इस 1/4 को बाहर की तरफ लिख लो, ठीक है। तो क्योंकि देखो हमें अंदर नहीं चाहिए ना, कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। t का स्क्वायर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 का और 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो ये वाली चीज़ तो बन गई, देखो इंटीग्रेशन है, ये इसको नहीं, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कोई मसला नहीं करेगा, ये तो यहाँ भी आ जाएगा आपका, इससे परेशान होगा तो फिर तो बड़ा मसला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो आगे करते हैं, आगे इसको जो है ना सॉल्व करने का मैं तरीका आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये 1/4 बाहर आ गया, x का स्क्वायर, t का स्क्वायर, बात पूरी हो गई। इंटीग्रेशन भी है, dt भी है, dx भी है, माइनस भी है, माइनस भी, a का स्क्वायर। अब देखो a में 3/2 आ सकता है, कोई मसला नहीं है, पहले 3 आ रहा था, अब 3/2 आ गया, कोई मसला नहीं, कांस्टेंट तो है ना फिर भी। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, ये जो चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है वो इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 2, तो एज इट, एक मिनट ज़रा, पहले 4 आ गया, क्योंकि देखो 4 हमारे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, ये इजाफी है तो इधर भी आएगा। अब आ गया हमारा 1 और ये आ गया हमारा 2 और ये आ गया हमारा 3/2, ठीक है। कोई मुश्किल ऐसी कोई बात जो समझ नहीं आ रही हो, आसान है, समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कन्फ्यूजिंग हो गई है, लेकिन आसान है, बल्कि मसला नहीं। एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर टी है तो टी आएगा हमारा, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया, 1/4 आ गया, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो यहाँ 1/4 नहीं है, तो अगर यहाँ पे आ रहा है 1/4 तो यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1/4 तो यहाँ भी 1/4, dt dx वो आ गया 1/2, देखो 1/2, ए क्या है, ए तो समझ में आ रहा है ना, 3/2। अच्छा अब यहाँ आ गया t और यहाँ आ गया आपका 3/2, यहाँ आ गया आपका t और यहाँ आ गया आपका 3/2 प्लस करके, मोड है यानी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। बस थोड़े से 2-3 स्टेप्स और हैं, फिर आंसर हमारा आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तो ये डायरेक्ट लिखूंगा तो पता क्या आएगा, 2 से बिल्कुल कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, तो जस्ट आ गया आपका 12, सही। ln आ गया आपका और LCM हो गया, तो ये आ गया आपका ये आ गया आपका t - 3 और ये 2 और ये 2 हो गया। तो इस सवाल को जो है हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या हुआ है कि यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, इसी तरह सेम एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस सी आ गया। अब 1/12 ln 2t - 3 और 2t, एक जगह प्लस होना चाहिए था, हाँ ये प्लस होगा, और 3 प्लस सी इक्वल टू आंसर है आपका। अब देखो यहाँ पर ना बुक के मुताबिक आना चाहिए था 6, सिर्फ इधर ये कह रहे हैं 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं बन रहा, मैंने चेक किया 12 बन रहा है। हाँ 6 ये है कि कोई और अगर मैं फॉर्मेट फॉलो करूँ तो शायद उससे बन जाए, लेकिन मतलब कोई और मेथड इस्तेमाल करूँगा तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए, आंसर तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से वेरीफाई कर लिया है, मेरा जो आंसर आया है ना वो आया है 1/12, और मैंने एक और जगह से भी वेरीफाई किया, उसमें भी मुझे यही आंसर मिला है। तो बाकी सब सही है, लेकिन ये 1/12 आ रहा है, और ln और उसके बाद 2t - 3 2t + 3 + c, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं इंशाल्लाह इसकी एडिटिंग भी डाल दूंगा, वैसे तो मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लेना एक बार करके, तो आपको भी वेरीफाई हो जाएगा। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले को देख लेते हैं। वो फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन dx, और उसके साथ आपके पास है x का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर और इक्वल टू ln, ठीक है, x प्लस और ये आ गया आपका रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी ना आपके पास पेज नंबर 151 पे लिखा हुआ है, और प्लस c, ठीक है। ये lx नहीं है, ये मैंने मोड बनाया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखें हम कुछ इसकी जो फॉर्म है ना इस फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो ये है ना, ये यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ क्या है, वेरिएबल। इसको तो हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 बन जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन मसला ये कर रहा है, ये कुछ फॉर्म नहीं बन रही, तो इसके लिए ज़रा सुनो क्या करना है, उसको फिर समझो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कर लिया कि मैंने dx कर दिया, ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा, छोटा सा होगा। तो ये हो गया 3x और ये स्क्वायर, ठीक है। x पे तो स्क्वायर था ही, आपको पता है 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा, तो स्क्वायर कॉमन निकल गया, दोबारा सॉल्व होगा तो 9 और x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब मज़े की बात है, मुझे यहाँ सिर्फ वेरिएबल चाहिए, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए। एक तरीका ये है कि कॉमन वगैरह कुछ कर लिया जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा आसान ये है कि मैं y इक्वल टू 3x कर दूँ। अब देखो मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आप अगर पुट कर दोगे y, ये देखो ज़रा, मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपको आपका जो डिज़ायर कंडीशन थी वो तो मिल गई। मसला क्या बन रहा है, यहाँ तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ तो y है, तो इंटीग्रेशन तो आपकी गलत हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखो क्या करते हैं, इसको डेरिवेट कर दो, इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 3x, 3dx, dx उधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है वो ठीक हो गया है, अब आपका क्या हो गया, ठीक हो गया है। तो मुझे उधर ले जाना है dy, क्योंकि मुझे dx की जगह पुट करना है यहाँ 3। मैं आपको थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि अगर ये चीज़ समझ नहीं आई ना, आपको पूरी बात समझ नहीं आनी, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरा क्या मोटिव था, वो मोटिव ये था कि मुझे यहाँ पर जो है ना, मुझे यहाँ पर वेरिएबल चाहिए था, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने y के बराबर ले लिया था, y इक्वल टू 3x ले लिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो है मैंने ये पुट कर दिया, y स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, वेरिएबल मैंने y कर दिया, तो अब मुझे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ही करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो dx की जगह dy लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या डेरिवेटिव ले लूँगा, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा तो ये 3 हो जाएगा, और dx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, dx की जगह पर आप अगेन पुट कर दोगे, dx की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, आप पुट कर दोगे dy अपॉन 3। देखो ये अपॉन में है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो कांस्टेंट है ना, तो अगर चाहो तो ऐसे समझने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ कर लो, dx की जगह क्या आ गया, dy अपॉन 3, सही है। तो 3 बार आ गया, 1 अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास देखो फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला अब लगा दोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो अब ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, देखो 1/3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा, सही है। उसके बाद ln आ गया, x की जगह आपने y ले लिया था तो y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना हमारे पास x है, यहाँ y है, तो y आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपको याद होना चाहिए आपने y की जगह 3x लिया था, तो यहाँ y नहीं आएगा, 3x आएगा, क्योंकि हमने x की फॉर्म में आंसर देना है। वैसे y ठीक है अगर y लिख रहे हो तो, लेकिन फिर वो नीचे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये लो y लिख दिया मैंने, अभी मैं से आगे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे ना वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा गया है इसको सॉल्व करने के लिए कि यही करना, ठीक है। अब ये y की फॉर्म, अब ये y की फॉर्म में चले गए हैं हमें, लेकिन आंसर x की फॉर्म में देना है क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था ना, तो इस चीज़ को याद रखना। 3x हो जाएगा क्योंकि हमने y इक्वल टू 3x लिया था, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और a कितना था, यहाँ मैंने पुट नहीं किया a, लेकिन a था 4 का स्क्वायर और प्लस c। अब देख लेते हैं कि यही फाइनल फॉर्म छोड़ी है
फाइनल फॉर्म इन्होंने ये नहीं छोड़ी है, इसको इन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। बस आ गया आंसर, कोई मसला नहीं है। ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर दो कि एक मिनट ज़रा मैं ठीक करके लिख दूँ। 3x 9x स्क्वायर प्लस 16 मोड प्लस सी, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मैच करते हैं कि सही आया गलत आया है। ये रहा 1/3 ln 3x प्लस होल रेडिकल 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी और मोड वो आ रहा है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आपके पास आपका एक और क्वेश्चन आ गया। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने इससे प्रीवियस वन जो है वो डन किया है। तो ज़्यादा टेंशन लिए बगैर जल्दी से करते हैं, इसको थोड़ा सा तेज़ी से कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने भी जो है ना फार्मूले इसके याद नहीं किए, मैं ये पेज पे ही हैं, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी याद कर लूँगा ताकि काम थोड़ा तेज़ हो जाए। अच्छा, यहाँ लेकिन माइनस है, इसको ध्यान रखना, प्लस का फार्मूला अलग है, माइनस का फार्मूला अलग है। तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये ज़रा माइनस प्लस से बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा आपके पास ln एक्स प्लस होल रेडिकल एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, देखो ये आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल रूट इक्वल टू ln एक्स प्लस होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, अब देखो ज़रा अगेन वही काम करते हैं जो इससे पहले वाला काम किया, इसको उठा के सॉल्व करने की शुरू करते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू, ज़्यादा बेहतर बताइए क्या, इसको नहीं यहाँ लिख लो और यहाँ डी एक्स लिख लो, इधर भी यही कर लो। इससे क्या होगा, जब आप डी एक्स पुट करोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 और एक्स इसका स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ए क्या है आपके पास, ए आइडेंटिफाई कर लो 3 है और एक्स वाई के बराबर ले लो, 4x वाई के बराबर ले लो, इधर पुट कर दो। अच्छा, अब इसको आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया y इक्वल टू 4x। अब इसको डेरिवेट कर दो क्योंकि मुझे dx नहीं dy चाहिए, तो dx इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका dy 4 और ये dx। ठीक है, सब आ गया ना आपका, ये देखो। अच्छा, पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 1/4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और dy/4। अच्छा, 1/4 को बाहर कर दो क्योंकि ये हमारे पार्ट नहीं है, तो 1/, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dy। देखो ये चीज़ बन गई, इंटीग्रेशन है 4 देखो नहीं है तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा, 1 है, x का स्क्वायर आना चाहिए था, सॉरी ये हमने पुट नहीं किया, y और ये y, x का स्क्वायर आना चाहिए था लेकिन वेरिएबल आना चाहिए था, तो देखो यहाँ भी वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ भी वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ भी a क्या है 3, तो कोई मसला नहीं 3 स्क्वायर। अच्छा, तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर किसके आएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ln आएगा आपका, x किसके बराबर लिया हमने, x हमने यहाँ हमारा x था ना तो x आया, यहाँ हमारा y है तो यहाँ y आएगा। सही है, बस इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, y का स्क्वायर माइनस a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट रख दिया प्लस सी। अच्छा, अब बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दो, y क्या लिया था आपने 4x और 4x पे स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, 4x 16x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल। थोड़ा जल्दी इसलिए किया क्योंकि ये पिछले जैसा ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो थोड़ा मैंने जल्दी लिख दिया 1/4। अच्छा देखो एक मिसिंग है ना, देखो मैंने उस वक्त ये आपको बताई भी थी लेकिन अभी ये लिखना मैं भूल गया गलती से कि 1/4 तो देखो आएगा ना क्योंकि वो फॉर्मूले का पार्ट नहीं था। आप सही है, तो 1/4 ln 4x होल रेडिकल और प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। चलो बात क्लैरिटी में है, बात समझ आ गई है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सवाल बहुत आसान आ गया है, ये आई थिंक ये सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा आ गया है। हाँ हाँ, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो जो इसमें फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहले हमने किया था उसमें x का स्क्वायर था ना, लेकिन यहाँ देखो
पहले कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का स्क्वायर, तो देखो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/2e और एल एन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स और ये आ गया प्लस सी। देखो बात समझ आ गई। देखो यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है 9, a का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और x का स्क्वायर तो वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ज़रा देखो बना लो dx। यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा, मतलब यहाँ कुछ भी आपने y के बराबर नहीं लेना, बस डायरेक्ट पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब a पहचान लो, a 3 है और x तो x ही है, तो 2 और 3 ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी, द रियल वन इज 9 ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स और प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको मैच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चेक करते हैं कि हमने सही काम किया है गलत किया। 1/6 ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स मोट प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट काम कर कर आए हैं हम। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 8 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और सिंपल क्वेश्चन ही आ गया है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल है। कैसे पता चलेगा, सिंपल है ये इस तरह पता चलेगा कि देखो यहाँ पर जस्ट थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता देता हूँ। फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं इससे पहले, ये वाला dx अपॉन x। देखो इससे भी आप समझ सकते हो कि x बाहर आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूले में भी आना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कर गया हमारा। अच्छा ये कैपिटल होता है, सी स्मॉल लग रहा हो तो। अब देखो ज़रा करना क्या, ये सुनो, ठीक है। देखो आपके पास 4 नहीं होना चाहिए था एक्स स्क्वायर के साथ, तो कोई मसला नहीं है, कॉमन लेके ख़त्म कर देते हैं। ज़रा वर्डिंग नहीं लिखूंगा मैं कॉमन लेने की, क्योंकि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वर्डिंग। तो 4 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा, 4 इधर से भी डिवाइड होगा, इधर से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 16 भी कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो कुछ बचकर आया वो आया। थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करेंगे तो बेहतर आएगा आंसर। तो आपके पास आया 4 और ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस, ये कितने पर आता है 4 के टेबल में, 16, 4 पर ही आता है बेशक, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ आ गई है। अब मैं 4 को बाहर कर लूँगा, तो स्क्वायर रूट से जब 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये 2x के साथ आ गया और अंदर क्या बच गया x का स्क्वायर माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर। अच्छा देखो a क्या आ रहा है, a 2 आ रहा है, देखो a यानी कांस्टेंट पे स्क्वायर, यानी a का a जो आपका 2 आ रहा है, इसको 1/2 कर लो, यहाँ कर लो, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, आपके पास क्या आ गया 1/dx, dx ये x हो गया, ये आ गया आपका x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये किस चीज़ के बराबर है, देखो फॉर्मूले में यहाँ 1/2 नहीं है ना, तो यहाँ भी आपको 1/2 अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी लगाना होगा, यानी अगर यहाँ 1/2 आ गया तो यहाँ भी आएगा, यहाँ 1/2 है तो ये इधर आ गया। a क्या है, a भी 1/2 है, 1 और फिर आ गया आपका सेक का इन्वर्स x और 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1/4 सेक का इन्वर्स x/2 प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये लो थोड़ा सा देख लो, आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद अगला करते हैं। तो अब आपके पास जो है वो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो अब आपके पास डिनोमिनेटर का चक्कर ख़त्म हो गया, अब डिनोमिनेटर नहीं है, जस्ट न्यूमरेटर है, यानी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। तो सोल्यूशन, अब फॉर्मूले देखो ये वाले यूज़ होंगे आखिर के 3, ये नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से आप पहचान सकते हो सिंपल कौन सा है। सबसे पहले देखो वेरिएबल वो आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो यानी ये वाला तो यूज़ नहीं होगा। फॉर्मूला नंबर 25 में 26 यूज़ होगा। अब माइनस प्लस में देख लो, तो माइनस आ रहा है 25 में, तो फॉर्मूला नंबर 25 यूज़ होगा। इस तरह से आप फॉर्मूले इजीली पहचान सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए।
ठीक है, तो ये आ गया 1/2x, ये आ गया आपका a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1/2 a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला तो फिर इसके मुकाबले में थोड़े आसान ही थे, लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाएगा याद, कोशिश करेंगे तो आप लोग। अच्छा, तो स्टूडेंट अब जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे जो है बनाना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसको कैसे बनाया जाएगा, हमें जो इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हमें लगा देता है इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2x और स्क्वायर, सही है। अब देखो 4 यानी 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 पे स्क्वायर आ गया, तो 2 पे स्क्वायर और x पे स्क्वायर कॉमन हो गया, dx हो गया। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है वो 2x को y के बराबर ले लिया, क्योंकि यहाँ मुझे जस्ट वेरिएबल चाहिए, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ये काम करूँगा। अब मैं जब इसे y रखूँगा तो मुझे इसे भी dy करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, डेरिवेट कर दूँगा, तो ये 2 हो गया। तो हमारे पास असल क्या निकल कर आया कि dx इक्वल टू dy/2, ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब इसको इधर पुट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और dx की जगह क्या आ गया, dy2। थोड़ा सा इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1/2 को बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गई 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, सही है, 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे dy। अच्छा अब देखो ये 1/2 इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dy किसके बराबर आता है। देखो 1/2 अगर यहाँ पर है तो यहाँ भी आना चाहिए एक और फिर एक फॉर्मूले वाला आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई सिंपल बात है, आपको बात समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आपके पास 1/2 फॉर्मूले में है, यहाँ पर आपने एक और 1/2 आ रहा है, तो एक 1/2 और डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पर 1/2 नहीं होता तो सिर्फ एक टाइम आता, लेकिन यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ एक और बार आना चाहिए। अच्छा अब आपके पास है y, तो y आ गया आपका, देखो x आना चाहिए था लेकिन यहाँ y है तो y आ गया। उसके बाद आपका तो 3 का स्क्वायर ही आएगा और y का स्क्वायर प्लस 1/2 और 3 का स्क्वायर, और याद रखना a इक्वल टू 3 है, साइन इनवर्स x3 प्लस c। चलो अब बस सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 ये किसके बराबर लिया था, 2x के, तो 2x आ गया, क्योंकि मुझे x की फॉर्म में आंसर देना है ना, जैसे पहले किया था, 9 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ भी आपका आएगा y, गलत करती से x लिख दिया था, 9 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 9 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1/2 और 9 भी आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x3 प्लस c, आंसर आ गया। चलो मैच करते हैं कि सही करें गलत किया, तो ये तो बिल्कुल ठीक आया, x/2 यही लिखा हुआ है उन्होंने भी, 9 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस, ये यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ 4x आना चाहिए था, ये हमारा मतलब 9/4 आना चाहिए था, लेकिन हमारा तो हाँ सही है। याद करो हमने यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कराया था ना, तो वो 1/2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो 1/2 ना इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये मसला आया इस पूरे के साथ होगा, सॉरी इस पूरे के साथ यहाँ तक, तो 1/2 इसके साथ आया तो इसके साथ भी आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे हो जाए, अगर हो रहा है मल्टीप्लाई तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया फिर इसके साथ, तो ये 4 हो जाएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। 2x c के साथ नहीं होगा, c कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c। तो आई होप ये समझ में आया हो, बस एक जरा सा 2 का मसला आ रहा था तो वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया आपके सामने ही,
तो बाकी तो सब कुछ सही आया है। चलो अब अगला करते हैं क्वेश्चन। अच्छा तो देखें अगला सवाल भी बिल्कुल वैसी ही है, बस जस्ट फार्मूला थोड़ा तब्दील होगा। और फार्मूला नंबर 25 यूज़ हुआ था ना इससे पहले वाले सवाल में, अब फार्मूला नंबर 26 यूज़ होगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है। तो देखो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन। बस फार्मूले समझ में आ जाए ना, यकीन मानो ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाती है, और फिर स्टूडेंट खुद ही जो है ना चीज़ें करने के काबिल हो जाता है। और अगर फॉर्मूले ना समझ में आए तो फिर उल्टा हो जाता है काम। चलो अब मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग कर चुके हो, तो अब आप लोगों के खुद भी जो है वो माइंडसेट में ये चीज़ आ गई होगी कि ये कैसे हो रहा है। देखो फॉर्मूला इसका मज़ीद ही बड़ा हो गया। बस कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई आपको करना होगा और फार्मूला याद रखना होगा। मैं मानता हूँ मुश्किल है फार्मूला, मैं ये नहीं कहूँगा आसान है बहुत, लेकिन थोड़ी तो आपने मेहनत करनी ही होगी ना। अच्छा अब देखो अपना वो उठा लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और सही समझ में आया ना क्या किया, 3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब मुझे जो है ना वो सिर्फ वेरिएबल चाहिए। देखो यहाँ वेरिएबल है, अगर एक्स नहीं है तो वाई बना लेते हैं, तो 3x। अब मुझे डेरिवेटिव भी लेना है, क्योंकि ये dx है तो मुझे इसे dy करना होगा, क्योंकि y वेरिएबल आ जाएगा। सही है, समझ में आ गई ना बात मेरी, बस मेरी बात समझो। dy/dx इक्वल टू 3x, तो dx हो गया, dy/3 हो गया। समझ में आया क्या किया, जस्ट इसका डेरिवेटिव लिया और dx के लिए सेट करा था, क्योंकि यहाँ पुट करना है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक मिनट रुको ज़रा, अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और dy/3, एक मिनट रुको ज़रा, dy/3। अच्छा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/, नीचे लिख देता हूँ, 1/3 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा सफाई से काम हो जाए, 0 से 3 यहाँ आ जाएगा। ए याद रखना आपके पास 5 है, और बाकी आपको पता है y इक्वल टू 3x लिया आपने, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर dy। अब किसके बराबर आएगा, ये चीज़ किसके बराबर आ गई, देखो इसके बराबर आ गई ना। 1/3 यहाँ है तो यहाँ भी सबके साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और गलत नहीं किया मैंने, लेकिन बस मैंने पुट नहीं किया था y। अब सही है, तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और dy जिसके जो यहाँ होना चाहिए वही उसके रिस्पेक्ट से होना चाहिए, तो यहाँ y है तो dy हो गया। सही समझ में आ गया ना क्या किया। तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा सबसे, 1/2 x क्या है, y है, आगे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, आई थिंक मुझे लग रहा है y पे स्क्वायर आना चाहिए, हाँ स्क्वायर आएगा, हाँ 1/2 a आ गया, और a पे 5 आ जाएगा, ln आ गया, और y आ जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे करते हैं, 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस c, और याद रखना c के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, जैसे इनके साथ होगा। अच्छा अब देखो ये हो गया 6, 1/3 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 6, और y कितना लिया था 3x। कुछ नहीं कर रहा, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 25, और y क्या लिया था, स्क्वायर आएगा, y क्या लिया था 3x का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 25 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ln 3x प्लस 25 प्लस ये कितना लिया था 3x का स्क्वायर। देख रहे हो कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपकी सिंप्लीफाई की जो सलाहियत है ना उसका टेस्ट है ये। तो x/2, ठीक है, और 25 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 6 ln 3x प्लस 25 प्लस 9x स्क्वायर मोड प्लस c आंसर। चलो मैचिंग करते हैं कि सही करें गलत किया है। देखो अब मुझे पता है भाई ये गलत तो नहीं समझ रहे ना आप लोग, ये और ये एक ही चीज़ है ना। तो 1/2x मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं है, यहाँ प्लस तो नहीं है, लेकिन एक मिनट रुको मैं चेक कर लूँ, हाँ
देखो बुक में ना, देखो इस फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस नहीं है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना उसमें उन्होंने प्लस लगा दिया है, तो प्लस तो नहीं आएगा। सही है, बात क्लियर आ रही है, समझ आ रही है ना। यहाँ कोई प्लस नहीं आएगा, एक्स सीधा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी देख लो आप, ये देखो फॉर्मूले में कहाँ यहाँ कोई प्लस हो रहा है। अच्छा 25 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 25/6 ln 3x प्लस 25 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस c। देखा कैसा ज़बरदस्त आंसर आया। बस यही सलाहियत आपने अपने अंदर रखनी है कि बिल्कुल घबराना, परेशान होना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो आगे करते हैं, दो करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होना है ना, वो अप्लाई होना है dx होल रेडिकल, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो या एक के पहले लिख लो, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए और tan इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा हम पहले भी इसे कर चुके हैं तो मैं थोड़ा तेज़ कराता हूँ ताकि काम भी हमारा अच्छा हो जाए। अब इसको जो है ना इस फॉर्म में लेकर आते हैं ज़रा। तो हमें क्या करना होगा, dy और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 9 हो जाता है, ठीक है। दोबारा सॉल्व करोगे तो 9 हो जाएगा और y पे स्क्वायर अगेन आ जाएगा। ए का भी स्क्वायर चाहिए जो कि हमारे पास क्या होगा 9, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा यहाँ बात सुनो, हमें जो है ना x इक्वल टू वाई लेना होगा, क्या 3y। अब मुझे इसको डेरिवेट करना होगा, तो अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूं तो dx अपॉन dy इक्वल टू 3y, 3 हो जाएगा। सही है, y के रिस्पेक्ट से किया है ना। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, नीचे ही कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, हमें y की जगह पुट करना है ना, तो dy dx3, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे सिंप्लीफाई करके साइड करा दिया, 3 को इधर ले आया, y को इधर ले गया, इधर पुट कर देते हैं। तो आपकी फॉर्म जो है वो बन गई है 1, ठीक है। तो 3y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अच्छा dy किसके बराबर है, dx अपॉन 3। देखो ये हमने किसके बराबर लिया था, x के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या किया है मैंने, सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, 3y की जगह मैंने x रख लिया जो कि मैंने आपको कहा था, और dy की जगह क्या आ गया, dx अपॉन 3। तो ये 3 इधर आ गया और इंटीग्रेशन हो गई 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर dx। अच्छा अब ये किस चीज़ के बराबर लिया हमने, ये बराबर लिया 1 अपॉन ए। तो ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है 9, देखो ए यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये 9 है, 81 है ना, इसलिए 9 आएगा। उसके बाद आ गया 10 का इन्वर्स x। x कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास जो x आ रहा है वो x ही है, और उसके बाद आ गया हमारे पास 3 प्लस सी। अब क्या मुझे x की फॉर्म में रखना है, नहीं y की फॉर्म में रखना है, क्योंकि y की फॉर्म में दिया हुआ था। तो 10 अच्छा एक हमसे मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक ये है कि देखो यहाँ पे जब 3 है ना तो यहाँ भी हमें 3 डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/27, 10 का इन्वर्स x कितना है मेरे पास 3y अपॉन 3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/27 10 इन्वर्स y प्लस सी। अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ निकल कर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यही आया है। अच्छा तो वो कह रहे हैं यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, सही है 3 नहीं आएगा ना, 9 आएगा ना, ए है ना, देखो ए है ना तो 9 आएगा ना, तो जब ये 9 है तो ये 3 बच जाएगा, 3 सही है। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि भाई यहाँ 3 नहीं आएगा 9 आएगा, क्योंकि ए था ना, तो मैंने यहाँ भी तो पुट किया है ना, बाकी तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यह समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सर में दर्द हो रहा है थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश यही है कि गलती ना हो ज़्यादा। चलो आखिरी सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन आ पहुँचा है, तो इसको करते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल आना चाहिए, dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln और x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सही, ये फार्मूला लगेगा। अब देखो सबसे पहले समझो कि इसको हमें ना इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, dx और ये हो गया 2x,
इसको दोबारा सॉल्व करोगे 4x² आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर, सही। अच्छा अब देखो हमें यहाँ सिर्फ x चाहिए, या x नहीं आ रहा तो कोई और वेरिएबल आ जाए, लेकिन सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए, उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं। तो क्या हम करेंगे, y = 2x कर लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर लिया हमने, इसका जो है वो आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो अब इसको x के लिए सेट करा देते हैं, dx = 2y/2, सही, 2y/2। अब यहाँ पुट कर देते हैं चीज़ों को, तो ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास y², ये हो गया आपके पास 4², ये हो गया dx क्या है, dy/2 हो गया। अच्छा a को आइडेंटिफाई रखना, a आपके पास 4 है, ठीक है, a आपके पास 4 आ गया। अच्छा अब 1/2 मैंने यहाँ लिख लिया, ये 1 आ गया, ये y² आ गया, ये 4² आ गया, ये dy आ गया, जो कि आपके पास बराबर किसके आ रहा है, इक्वल किसके बराबर आएगा, देखो 1/2 देखो यहाँ नहीं था तो यहाँ सिर्फ एक बार 1/2 था, लेकिन यहाँ एक बार है तो यहाँ एक और बार आ गया और एक बार फॉर्मूले के मुताबिक आ गया। समझ में आया ना क्या हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे 1/2 नहीं है तो सिर्फ एक टाइम आएगा, अगर है तो 2 टाइम हो जाएगा। देखो 1/2, क्योंकि फॉर्मूला अनबैलेंस हो जाएगा ना इस तरह। तो x क्या है, आपने y लिया था, और फिर आपका ये आ गया a क्या है आपका 4 है ना, 4 आ गया, 4 आ गया और प्लस c आ गया, सही, समझ आ गई बात। अच्छा 1/2 इंटीग्रेट, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, इसी को सॉल्व करो, 8, ठीक है, और a की जगह क्या आ गया 4, सॉरी 2 की जगह 2 4 हो गया और a की जगह 4 आ गया। ln y क्या लिया था 2x, क्योंकि हमें x की फॉर्म में आंसर रखना है। अच्छा अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 1/16 ln 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x - 2 x + 2 c, तो ये भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकला, यहाँ से 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/16 ln x - 2 x + 2 + c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ आई होगी और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं हुई होगी। मैच कर लेते हैं, 1/16 ln x - 2 x + 2 + c, तो यहीं तक रखते हैं। आखिर में जो है ना थोड़ा बहुत मैं जल्दी की कोशिश कर रहा था, तो उसमें ये हो रहा था, चीज़ें मिस हो रही थी, लेकिन आगे से इंशाल्लाह आखिर में जो है ना ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे। कुछ ना समझ में पूछ लेना, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।